महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सभी 288 सीटों पर मतदान हुआ और इनमें 4136 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। बुधवार को मतदान खत्म होने के साथ ही तमाम आए एग्जिट पोल्स में बीजेपी के अगुवाई वाली महायुति की सरकार बनने की संभावना जताई गई है, जबकि महाविकास आघाड़ी को बहुमत से दूर बताया गया है। लेकिन कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। अब क्या कहते हैं एग्जिट पोल, पहले ये समझ लेते हैं। हालांकि महाराष्ट्र चुनाव के फाइनल नतीजे तो शनिवार को आएंगे, जिसके बाद ही असली तस्वीर साफ हो पाएगी। महाराष्ट्र चुनाव का वोटिंग ट्रेंड अलग ही कहानी बयां कर रहा है। बता दें कि सूबे के मतदाताओं में पिछली बार से ज्यादा उत्साह नजर आया। 288 विधानसभा सीटों पर मतदान 65.11% रहा, जबकि 2019 विधानसभा चुनाव में 61.4% वोटिंग दर्ज की गई थी। महाराष्ट्र में पिछले चुनाव से 4% बढ़ी वोटिंग क्या महायुति का खेल बिगाड़ेगी, ये चुनावी नतीजे बताएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए देर रात आए आंकड़ों के मुताबिक 65.11% मतदान हुआ। सूबे में सबसे ज्यादा वोटिंग कोल्हापुर में 76.25% रही, तो सबसे कम मतदान मुंबई सिटी में 52.7% रहा। महाराष्ट्र के सियासी इतिहास में 65% के पार महज 2 बार वोटिंग हुई है। बता दें कि 1995 के विधानसभा चुनाव में 71.69% रही और 2024 में 65.11% वोटिंग हुई। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुए मतदान के ट्रेंड को देखें तो मराठावाड़ा इलाके के जिलों में बम्पर वोटिंग रही है, वहीं मुंबई के इलाकों में कम वोटिंग रही। कोल्हापुर में पिछले चुनाव की तुलना में 26% मतदान ज्यादा रहा। मराठा आरक्षण आंदोलन का केंद्र रहा, जहां पर मनोज जरांगे धरने पर बैठे थे। उस जलाना में 7% ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है और ऐसे में ये बात साफ जाहिर है कि जिन इलाकों में मराठा आरक्षण आंदोलन हावी रहा, वहां पर जमकर वोटिंग हुई है। वर्धा के इलाके में पिछली बार के बराबर ही मतदान देखने को मिला। मनोज जरांगे सरकार के काम को लेकर लगातार सवाल खड़े करते हुए आए हैं और ऐसे में जहां जहां वोटिंग ज्यादा हुई है, तो वहां महायुति को झटका भी लग सकता है। महाराष्ट्र का वोटिंग ट्रेंड देखें तो 2014 में चुनाव में 63% मतदान हुआ था, जबकि 2009 में 59% लोगों ने वोट डाले थे। 2004 की बात करें तो उस वक्त 63% मत पड़े थे और इससे एक बात तो साफ पता चलती है कि महाराष्ट्र में 60% के आसपास ही वोटिंग होती रही है। इन चुनाव में ज्यादातर वक्त बीजेपी और शिवसेना के नेतृत्व में ही सरकार बनती रही है, लेकिन लोकसभा में महाविकास आघाड़ी उभर कर सामने आई और जनता ने उनके मुद्दों को पसंद भी किया, जिसकी वजह से लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को सीधा फायदा पहुंचा। 2009 के चुनाव की तुलना में 2014 के चुनाव में 4% वोटिंग बढ़ने से महाराष्ट्र की सत्ता ही बदल गई थी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और पहली बार 100 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की थी। बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री पहली बार बनाने में वो सफल नहीं थी। कांग्रेस और एनसीपी ही नहीं, शिवसेना को भी नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद 2019 में 2014 की तुलना में 2% घट गई, जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा था। बीजेपी की सीटें भी घटी थी, लेकिन 105 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। 2019 में बीजेपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस एनसीपी साथ में किस्मत आजमा रही थी। शिवसेना और बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिला था, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर रिश्ते बिगड़ गए थे। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ नाता तोड़कर कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी और इसके चलते ही 2.5 साल बाद शिवसेना में दो फाड़ हो गए। शिंदे ने शिवसेना के 38 विधायकों के साथ बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। बता दें कि 2023 में अजीत पवार ने शरद पवार से बगावत की और 40 एनसीपी विधायकों के साथ बीजेपी शिंदे की सरकार में शामिल हो गए। आपको बता दें कि महायुति गठबंधन से बीजेपी सबसे ज्यादा 149 सीट पर चुनाव लड़ रही है, तो शिंदे की शिवसेना ने 81 और अजीत पवार की एनसीपी 59 सीटों पर चुनावी किस्मत आजमा रही है। बीजेपी ने 4 सीटें छोटे दलों के लिए छोड़ी हैं, जिसमें रामदास अठावले की आरपीआई, युवा स्वाभिमान पार्टी, जन स्वराज शक्ति पार्टी और आरएसपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसी तरह महाविकास आघाड़ी में 101 विधानसभा सीट पर कांग्रेस, तो शरद पवार की एनसीपी 86 सीट और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी 95 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा बसपा 237,
VBS 200, AIMIM 17 और सपा 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति महाविकास अघाड़ी के बीच भले ही कांटे की टक्कर हो, लेकिन पिछले 6 विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। इस बार भी किसी भी एक पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। एग्जिट पोल में भी बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, लेकिन 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है। इससे साफ जाहिर है कि गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनने वाली है। महाराष्ट्र में इस बार 4% वोटिंग पिछले चुनाव से ज्यादा हुई है। देश में कई राज्यों में अब तक जो वोटिंग का पैटर्न रहा है, उसे देखें तो साफ जाहिर होता है कि जब ज्यादा वोटिंग होती है तो सरकार बदल जाती है। इसके अलावा अगर वोटिंग औसत यानी कि पिछले चुनाव के बराबर ही होती है तो सरकार बरकरार रहने की संभावना ज्यादा होती है। महाराष्ट्र में 2014 में भी 4% वोटिंग बढ़ने से सरकार बदल गई थी और इसके अलावा हरियाणा में हुए चुनाव में देखें तो वहां पिछले चुनाव के लगभग ही बराबर वोटिंग रही। बीजेपी की सरकार दोबारा हरियाणा में वापस आ गई। महाराष्ट्र में बढ़ा 4% वोट सियासी दलों की धड़कनों को लगातार बढ़ा रहा है, जिसे महायुति अपने लिहाज से देख रही है, तो महाविकास अघाड़ी अपने सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। वहीं इन सबके बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात विधानसभा चुनाव के लिए डाले गए वोटों के बाद हुई। ये मुलाकात नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में हुई। फडणवीस और मोहन भागवत वोटिंग के लिए नागपुर में ही थे। वोटिंग के बाद दोनों के बीच चुनाव को लेकर चर्चा भी हुई है। इससे पहले दिन में फडणवीस ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ पश्चिमी नागपुर में वोट डाला था। विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। आरएसएस ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए व्यापक प्रचार किया था और इस विधानसभा चुनाव में आरएसएस ने बीजेपी के लिए खुलकर प्रचार किया था। फडणवीस की भागवत से मुलाकात को आरएसएस के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक शिष्टाचार भेंट के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि आरएसएस की मुहर के बाद ही बीजेपी मुख्यमंत्री चेहरे को फाइनल करेगी। सीधे तौर पर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति और एमवीए के बीच है। महाराष्ट्र में एग्जिट पोल और सरकार गठन को लेकर उद्धव ठाकरे गुट ने बड़ा बयान भी दिया है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने दावा किया है कि सरकार महाविकास अघाड़ी की बनेगी। उन्होंने यहां तक कहा कि गठबंधन को कम से कम 160 सीटें मिल रही हैं। राउत ने एग्जिट पोल पर भी सवाल खड़े कर दिए। नाना पटोले के सीएम बनने के बयान पर भी राउत ने बयान दिया। संजय राउत ने सवाल पूछा कि आखिर कांग्रेस हाईकमान पटोले को सीएम चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रहा है। जब तक वे लोग नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि नाना पटोले सीएम बन रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि हमारा नंबर कम नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि आप जो बात कर रहे हो छोटे दल, हम और हमारे सभी साथी छोटी छोटी पार्टियों के साथ हैं। 23 तारीख को 11 बजे तक पूरा फैसला सामने आ जाएगा। हम 165 सीट जीतने जा रहे हैं। एग्जिट पोल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में 4 से 5 हजार लोगों का ही ओपिनियन होता है, पूरे महाराष्ट्र का ओपिनियन उसमें शामिल नहीं है। राउत ने आगे कहा कि बिटकॉइन का मामला भी बोकस है और उसे जबरदस्ती तूल दिया जा रहा है। राउत ने उद्योगपति गौतम अडानी के जरिए केंद्र सरकार को भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि अडानी पर जो मामला दर्ज हुआ है और ट्रंप प्रशासन ने उस पर अरेस्ट वारंट निकाला है, ये केंद्र सरकार की ओर से पूरे भाजपा के लिए शर्म की बात है। हम महाराष्ट्र को अडानी राष्ट्र नहीं बनने देंगे और इसकी लड़ाई शिवसेना उद्धव लड़ रही है। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों ही दल अपनी अपनी जीत को बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता का साथ किसे मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।